नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और फाइनली जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक नया इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर ब्रांड इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो वो इंट्रोड्यूस हो चुका है 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर। और अपनी नई लाइनअप को उन्होंने हमारे सामने पेश किया, जिन्होंने दो गाड़ियों को उन्होंने रिवील किया, यानी कि दो नई कार्स को भारतीय मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें से एक अभी मेरे साथ में खड़ी हुई है VF7। ये एक इलेक्ट्रिक 5 सीटर कार रहने वाली है। आप इसे कूपे एसयूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन लैंग्वेज को अगर आप इसकी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की नज़र जरूर लगती है, जिस तरीके से एक कूपे एसयूवी होती है, जिस तरीके से थोड़ी सी स्लोपी रूफ लाइन पीछे की तरफ दी गई है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक कार ही रहने वाली है। BYD की तरह सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को ही मैन्युफैक्चर करता है VF यानी कि विनफास्ट, और ये भी एक इलेक्ट्रिक कार ही रहने वाली है। क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है, प्राइस क्या कुछ रहेगी, स्पेसिफिकेशंस क्या कुछ है, रेंज कितनी है प्रोवाइड करती है, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी कुछ चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो कुछ भी मिस आपसे ना हो जाए, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। गाड़ी में हमारे सामने है विनफास्ट VF7। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह व्हीकल की फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। क्या कुछ फ्रंट प्रोफाइल रहती है ये देख लीजिए। एक तो गाड़ी की भाई साहब फ्रंट प्रोफाइल इतनी ज़्यादा कमाल की, ऊपर से लेंथ इतनी ज़्यादा कमाल की गाड़ी की यहाँ पर दी गई है कि बिल्कुल दीवाना बनाने वाली बात हो रही है यहाँ पर। अब एक बार देख लेते हैं सामने की तरफ LED DRLs हैं यहाँ पर। विनफास्ट का लोगो सेंटर में है, जो कि सेपरेट कर देता है दोनों साइड के DRLs को, कनेक्ट इन्हें नहीं होने देता है। इसी तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट आपको विनफास्ट की मुझे लग रहा है ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जितना भी लाइनअप है सब में देखा मैंने इसी तरीके का रहता है। बाकी यहाँ पर दिए गए हैं इसके LED टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पर हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं। कोई भी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है, क्योंकि इतना नीचे प्लेस कर दिया गया है हेडलैम्प्स को कि फॉग लैंप्स की कोई भी नीड यहाँ पर नहीं रह जाती है। यहाँ पर स्पेस है एयर फ्लो के लिए, यहाँ से एयर पूरी पार जा सकती है। बाकी 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर सिल्वर फिनिश और अपर ग्रिल तो कोई है नहीं, क्योंकि सिर्फ जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक कार्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर ग्रिल का पार्ट जरूर आ जाता है ग्लोसी ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है। यहाँ पर थोड़ी सिल्वर टाइप की रगड़ फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। सेंटर में आपको एक रेडार की प्लेसमेंट देखने के लिए ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम यहाँ पर ज़रूर ऑफर किया गया है। बाकी बात करें क्या कैमरा भी है। कैमरा नीचे यहाँ पर तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। इसी के साथ अगर सामने ग्लास पर देखेंगे तो वहाँ पर भी ऊपर एक बड़ा कैमरा दिया गया है, यानी कि ड्यूअल कैमरा सेटअप फ्रंट में दिया गया है, और रेडार बेस यानी कि लेवल 2 का ADAS सिस्टम कार के अंदर आपको ऑफर किया गया है। बाकी बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं एक बार व्हील्स के ऊपर। तो यहाँ पर व्हील्स को अगर आप देखेंगे तो बात करें साइज़ की, तो 20 इंचज़ का यहाँ पर एलॉय व्हील का साइज़ रहने वाला है, और 245 बाय 45 का यहाँ पर टायर का साइज़ रहेगा। और एरो डिज़ाइन में ही आपको इसके एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप यहाँ पर दिया गया है। और बात करें ओवरऑल साइड प्रोफाइल के बारे में, तो एक यहाँ पर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाती है, और साइड मिरर्स पर आपको मिलेगी इंडिकेटर की प्लेसमेंट। यहीं पर साइड व्यू कैमरा भी आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, बिल्कुल यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और क्लाइडिंग का पार्ट पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। कोई भी रगड़ फील वगैरह कुछ भी नहीं है। पूरी प्रीमियमनेस जो है ना गाड़ी की वो बरकरार रखी गई, इसीलिए पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। और फ्लैग डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए गाड़ी में मिलेंगे, फ्रंट और रियर दोनों के ही लिए। और गाड़ी के इंटीरियर की बात तो बाद में करेंगे। ऊपर की तरफ कोई भी सनरूफ नहीं है। मून रूफ यहाँ पर ज़रूर दी गई, और हमें के लिए मैं मानता हूँ कि मून रूफ ही होनी चाहिए, वरना जिस तरीके से बाहर निकल के लोग बदमाशियाँ करते हैं उसके लिए यहाँ पर मून रूफ ही बेस्ट रहने वाली है। बाकी क्वार्टर ग्लास पैनल कोई भी नहीं है। A पिलर आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में, B पिलर भी पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। C पिलर पर थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिश है, लेकिन कोई भी क्वार्टर ग्लास पैनल नहीं है। उस तरीके से ऐसे लाइन आते हुए यहाँ पर मर्ज हो जाती है, और फिर से यहाँ पर पूरा ग्लास एरिया इसके रियर का आ जाता है। ऊपर की तरफ शार्क पिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें रियर टायर साइज़ की, तो ये भी 245 बाय 45 का रहने वाला है। 20 इंचज़ के एलॉय के साथ में रियर में भी डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। बात करें साइड प्रोफाइल, ये देखिए ओवरऑल साइड प्रोफाइल किस तरीके की लगती है। गाड़ी की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि पूरी गाड़ी को एक फ्रेम में, पूरा सिंगल फ्रेम में ले पाना वो भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। बाकी बात कर लेते हैं हम गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में, जो कि ये कुछ रहती है। ऊपर की तरफ शार्प पिन एंटीना है, हाई माउंट स्पॉट लैंप है, वाइपर यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ दिया गया है, डिफोगर ये रहा। और गाड़ी को मैं एक बार अपने उस कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि फ्रंट से लगता है कि गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हाइट थोड़ी सच में ही ज़्यादा है। स्लोपी रूफ लाइन होने की वजह से वहाँ से हाइट थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हाइट ठीक है, और यहाँ आते आते हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए जो ये बैक का एरिया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सिडान गाड़ी या फिर किसी हैचबैक गाड़ी होती है ना छोटे छोटे साइज़ की, तो उनसे उनके बराबर में खड़ा हूँ। देख रहे हैं ना, कंधे तक सिर्फ यहाँ पर ही आ रही है, पूरी रूफ वगैरह यहीं से पूरी दिख रही है।
तो ये चीज़ मेरे को एक दिखानी थी, तो बाकी अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी वापस से रियर प्रोफाइल। तो जी रियर प्रोफाइल में वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्पॉट लैंप, ये सभी चीज़ें तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। एलईडी कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स हैं, ये आप देखेंगे टेल लैंप्स यहाँ से कंटिन्यू होते हैं और यहाँ पर आकर जिस तरीके से डीआरएल का डिज़ाइन है उसी तरीके से यहाँ पर इसके टेल लैंप्स का ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन रहने वाला है। और ये जो पार्ट है ये आ जाता है टेल लैंप्स का और इसके टर्न इंडिकेटर्स का। यहाँ पर इसके एलईडी टर्न इंडिकेटर्स का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर का पार्ट टेल लैंप्स का आ जाता है। नीचे अगेन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइडिंग में भी पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश का ही इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश है, थोड़ी यहाँ पर सिल्वर फिनिश VF7 की क्रोम में बैचिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और क्लाइडिंग अभी से ही थोड़ी उखड़ रही है, या फिर यहाँ पर हुक वगैरह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिया गया है, ये रिप्लेसेबल मतलब थोड़ा निकलने वाला पार्ट है, हुक वगैरह यहाँ पर दिया गया। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। थोड़ी यहाँ पर बस रगड़ फील दी गई है नीचे की तरफ, जहाँ से गाड़ी के लगने की नीचे संभावना होती है। बाकी क्या कुछ है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर दिखा पाऊँ तो, क्योंकि इंटीरियर अभी रिवील नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर रहता है। बात करें फर्स्ट रो की, ड्राइवर रो में क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है तो वो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए। ड्राइवर रो ये कुछ रहती है, सीट्स वगैरह, सीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट, 3 कप होल्डर्स हैं। सेंटर में वॉल्यूम के लिए एक नॉब आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा बात करें स्टीयरिंग व्हील की, ये कुछ रहता है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विनफास्ट के लोगों के साथ में। बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, वो सीट्स के एयर टेक्सचर से ही यहाँ पर पता चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, आप इन्हें देख सकते हैं जाकर के। इसके इंटरनेशनल वर्जन में भी जाकर देख सकते हैं। वैसे भी ये इंटरनेशनल वर्जन ही है, क्योंकि आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ है। ये कोई मेड इन इंडिया या फिर इंडिया के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है नहीं। अभी ये अभी इंटरनेशनल वर्जन ही है, सिर्फ यहाँ पर शोकेस करने के लिए इंडिया में लाया गया है, क्योंकि जस्ट अभी ब्रांड जो है वो इंडिया के अंदर सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी कोई भी प्रोडक्ट जो है इनका अभी लॉन्च नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर रिवील किया गया है VF7 और VF8 को, जिसमें ये VF7 थी जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको दिखाई। बाकी कुछ डिटेल्स वगैरह जो है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। इस गाड़ी से रिलेटेड बैटरी पैक और मोटर से रिलेटेड क्या कुछ रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं वेरिएंट्स के बारे में। इस गाड़ी के साथ में हमें 2 वेरिएंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले है इको वेरिएंट, जिसमें इस गाड़ी में हमें सिंगल मोटर अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में गाड़ी आएगी, जिसमें हमें मिलेगी 201 bhp और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन इसके अलावा एक प्लस वेरिएंट भी आएगा जिसमें हमें डुअल मोटर सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कंबाइंड आउटपुट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 349 bhp का और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पर पावर फिगर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम और बहुत ही ज़्यादा कमाल के निकल कर आ रहे हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि गाड़ी में बैटरी पैक के ऑप्शन क्या कुछ रहेंगे, तो बैटरी पैक सिमिलर ही रहेंगे। दोनों वेरिएंट्स के अंदर बैटरी पैक सेम है। 75.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक रहेगा, जिसे 2 स्टेट्स में ट्यून किया जाएगा, जिसमें ये बेस वेरिएंट के अंदर हमें अराउंड निकाल करके दे देगी रेंज 450 किलोमीटर्स की, और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर अराउंड 480 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में गाड़ी हमें रेंज प्रोवाइड करके देने वाली है। अब बात करें कि इस गाड़ी की लॉन्चिंग डेट क्या कुछ रहेगी, तो इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2025 में, जो कि एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट है, कोई भी कंफर्म लॉन्चिंग डेट ये नहीं है। और अगर बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, तो 15 से 18 लाख रुपए में इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस कोस्ट करने वाली है इंडिया के अंदर। बाकी गाड़ी आपको किस तरीके की लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।